हे गाइस एंड वेलकम बैक। तो ये हम लोग का अमन स्टैक का कोर्स चल रहा है जिसके अंदर ये हम लोग का 145 नंबर वीडियो है। हम लोगों ने ऑलरेडी अपने कोर्स के अंदर HTML, CSS, बूटस्ट्रैप और जावास्क्रिप्ट को कंप्लीट कर रखा है। और आज के अपने हम लोग रिएक्ट के अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग एरेस के ऊपर लूप करते हैं अपने रिएक्ट JS के अंदर, यानी कि हम लोग अपने JSX के अंदर कैसे अब हम लोग अपने एरे के अंदर लूप करेंगे। हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है कि कैसे हम लोग एरे को पास करते हैं, बट उस टाइम हम लोगों ने प्रिंट कराने के लिए अपने इंडेक्सेस की हेल्प ली थी। बट करंट में अब हम लोग लूप करना सीखने वाले हैं। तो लूप से पहले हम लोग को थोड़ा सा मैप फंक्शन पता होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस फ्री कोर्स को। अगर आप इस फ्री कोर्स को देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यहाँ पे हम लोग अपने रिएक्ट जेएस के अंदर कैसे अपने एरे के अंदर लूप करते हैं, उससे पहले हम लोग मैप मेथड को समझने वाले हैं। अब ये मैप मेथड क्या होता है, चलिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैप मेथड इज़ अ हायर ऑर्डर फंक्शन दैट इज़ यूज टू ट्रांसफॉर्म एलिमेंट्स ऑफ एन एरे एंड क्रिएट अ न्यू एरे बेस्ड ऑन द ट्रांसफॉर्मेशन लॉजिक प्रोवाइडेड बाय कॉलबैक फंक्शन। यानी कि ये जो हम लोग का मैप मेथड है ये हम लोग का एक हायर ऑर्डर फंक्शन है। हायर ऑर्डर फंक्शन क्या होता है? हायर ऑर्डर फंक्शन वो होता है जो कि एज अ आर्ग्यूमेंट कोई फंक्शन को एक्सेप्ट करता है या फिर किसी फंक्शन को वो रिटर्न करता है। इतनी बात समझ में आ गई। हम लोगों ने ऑलरेडी हायर ऑर्डर फंक्शन के बारे में डिटेल में देख रखा है। अब ये जो हम लोग का मैप मेथड है इसकी हेल्प से हम लोग अपने एरे के एलिमेंट को ट्रांसफॉर्म करते हैं, प्रिंट कराते हैं, जो भी हम लोग को करना है वो हम लोग कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे ये जो ट्रांसफॉर्म वर्ड लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, सबसे पहले इसको कोड से हम लोग जरा समझते हैं। तो देखो यहाँ पे हम लोग के पास एक एरे है जिसके अंदर हम लोग के पास 1 2 3 4 एंड देन 5 स्टोर है। ठीक, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने इसी एरे के ऊपर हम लोग मैप मेथड को अप्लाई कर रहे हैं। और जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम लोग का मैप मेथड एक हायर ऑर्डर फंक्शन है, तो ये अपने आर्ग्यूमेंट के अंदर एक फंक्शन को एक्सेप्ट कर सकता है। तो देखो हम लोगों ने मैप के आर्ग्यूमेंट के अंदर एक फंक्शन क्रिएट किया। ये फंक्शन हम लोगों ने फंक्शन कीवर्ड की हेल्प से क्रिएट किया है। हम लोग अगर चाहें तो हम लोग यहाँ पे एरो फंक्शन भी क्रिएट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोगों ने फंक्शन कीवर्ड की हेल्प से एक फंक्शन क्रिएट किया जिसके पैरामीटर के अंदर हम लोग नंबर ले रहे हैं। अब यहाँ पे जितने भी हम लोग के हायर ऑर्डर फंक्शन होते हैं जो कि हम लोग अपने एरे के अंदर प्लेस करते हैं, वो मेनली हम लोग के 3 पैरामीटर वैल्यू को पास करते हैं। सबसे पहला वाला यहाँ पे जो भी हम लोग सबसे पहला पास करेंगे वो हम लोग को रिटर्न करता है हम लोग के एरे का वैल्यू, यानी कि ये जो हम लोगों ने पास किया है ये हम लोग को रिटर्न करेगा 1 2 3 4 5। ठीक, अगर हम लोग यहाँ पे कॉमा करके एक और आर्ग्यूमेंट लेना चाहें तो वो हम लोग ले सकते हैं। और जो हम लोग का सेकंड आर्ग्यूमेंट होता है वो हम लोग का इंडेक्स होता है। यानी कि लेट्स सपोज दैट यहाँ पे हम लोग का नंबर है और यहाँ पे अगर मैं आई नाम का कॉमा करके एक और आर्ग्यूमेंट ले लूँ तो वो हम लोग को इंडेक्स रिटर्न करेगा हम लोग के पर्टिकुलर एरे के अंदर। ठीक, और अगर यहाँ पे मैंने कोई थर्ड बना दिया, कोई तीसरा आर्ग्यूमेंट ले लिया, तो तीसरा आर्ग्यूमेंट क्या करता है, हमेशा वो एरे के अंदर पूरा का पूरा एरे रिटर्न करता है। ये सब चीज़ें हम लोगों ने ऑलरेडी अपने एरे सेक्शन के अंदर डिटेल में देख रखा है। तो अगर इससे आपको थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप वो जा करके प्रीवियस लेक्चर ज़रूर चेकआउट करना। ठीक, तो यहाँ पे देखो हम लोग अपने फंक्शन के अंदर अपने नंबर को ले रहे हैं। अब ये नंबर के अंदर हम लोग का जो मैप मेथड है वो हम लोग के एक एक करके एरे के एलिमेंट को पास करेगा, यानी कि सबसे पहले 1 पास करेगा, फिर 2 पास करेगा, फिर 3 पास करेगा। ठीक, अब मान लो यहाँ पे हम लोग के पास 1 आ गया, तो यहाँ पे अब ये जो मैप मेथड है वो क्या कर रहा है, हम लोग के पर्टिकुलर नंबर को ले रहा है और उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा है। और अगर आप यहाँ पे पढ़ो तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो हम लोग का मैप मेथड है ये हम लोग के एक न्यू एरे को क्रिएट करता है। तो ये जो हम लोग का डबल है ये हम लोग का एक न्यू एरे यहाँ पे क्रिएट होगा। सबसे पहले यहाँ पे नंबर के अंदर 1 आएगा, 1 इंटू 2 हो जाएगा, 2 स्टोर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग का सेकेंड एलिमेंट आएगा, यहाँ पे नंबर के अंदर 2 आएगा, तो यहाँ पे 2 इंटू 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 3 आएगा, 3 इंटू 2 6, फिर 4 आएगा यहाँ पे नंबर के अंदर, तो 4 इंटू 2 यहाँ पे हम लोग का 8 हो जाएगा। उसके बाद 5 आएगा यहाँ पे नंबर के अंदर, फिर 5 इंटू 2 हम लोग का यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग के एक एक एलिमेंट को क्या करेगा, मैप यहाँ पे इस वाले कॉल बैक फंक्शन के अंदर पास करेगा। और ये जो हम लोग का कॉल बैक फंक्शन जो भी काम करना है उस पर्टिकुलर नंबर को लेकर के हम लोग काम कर सकते हैं। अगर चाहें तो हम लोग एक न्यू एरे के अंदर इसको स्टोर करके उससे कंसोल लॉग करा दें, यानी कि जो भी काम करना है वो हम लोग कर सकते हैं। अब क्या हम लोग ये सेम काम को अपने फॉर लूप के अंदर से नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बट फॉर लूप के अंदर हम लोग को सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। तो उससे बेटर है हम लोग मैप का यूज़ करें। और मैप का यूज़ हम लोग के पास एक और बेनिफिशियल होता है क्योंकि ये हम लोग का एग्जिस्टिंग एरे मॉडिफाई नहीं करता है। हम लोग का ये हमेशा एक न्यू एरे क्रिएट करता है
जो कि हम लोग के रिएक्ट के अंदर सबसे पहला रूल होता है कि हम लोग को इम्यूटेबिलिटी का सबसे ज़्यादा ध्यान देना होता है। ठीक, तो चलिए सबसे पहले मैप को कोड के अंदर ज़रा समझते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये हम लोग का एक HTML का फाइल ओपन है, जिसके अंदर ये हम लोग का बेसिक HTML का कोड है। यहाँ पे हम लोग के पास एक जावा स्क्रिप्ट है। यहाँ पे मैं एक एरे क्रिएट करता हूँ ज़रा, नंबर्स नाम का, जिसके अंदर 1 2 3 4 एंड देन 5 मैंने स्टोर कर लिया। ठीक, अगर इस नंबर्स को हम लोग कंसोल लॉग कराएं तो यहाँ पे देखो हम लोग का एरे आ गया, जिसके अंदर हम लोग के पास 5 एलिमेंट है। ठीक, अब हम लोग अपने इस एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उस एलिमेंट को चाहते हैं कि सब एलिमेंट हम लोग के 2 से मल्टीप्लाई हो जाएं और हम लोग का एक नया एरे क्रिएट हो जाए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग मैप मेथड का यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे नंबर डॉट मैप। अब ये मैप मेथड क्या करता है, एक हायर ऑर्डर फंक्शन है, तो ये एक कॉल बैक फंक्शन को एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पे हम लोग कोई भी कॉल बैक फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं, चाहे तो हम लोग फंक्शन कीवर्ड की हेल्प से कर लें या फिर हम लोग एक एरो फंक्शन क्रिएट कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं यहाँ पे एक एरो फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक, और यहाँ पे हम लोग सिंपल कॉन्सोल लॉग कराते हैं। क्या कॉन्सोल लॉग कराएंगे, सबसे पहले लेट्स सपोज दैट मैंने एक ए नाम का आर्ग्यूमेंट यहाँ पे ले लिया और उस ए को मैंने यहाँ पे कॉन्सोल लॉग कराया। तो यहाँ पे देखो हम लोग का 1 2 3 एंड 4 5 प्रिंट हो गया पूरा का पूरा, मतलब जितने भी हम लोग के एरे के एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 प्रिंट हो रहे हैं। ठीक, लेट्स सपोज दैट मैंने कॉमा करके एक दूसरा बी नाम का एक आर्ग्यूमेंट ले लिया, बी ले लिया मैंने, बी को भी मैंने यहाँ पे कॉन्सोल लॉक कराया। अब अगर मैं सेव करूँ तो देखो सेकंड में हम लोग का जो भी यहाँ पे हम लोग नेम का सेकंड आर्ग्यूमेंट पास करेंगे उसके अंदर हमेशा हम लोग का जो मैप मेथड है वो हम लोग के एरे का इंडेक्स पास करेगा। और कॉमा करके अगर मैंने थर्ड बना दिया यानी कि सी नाम का, अब अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊँ तो देखो सी के अंदर हम लोग के तीनों के अंदर हम लोग का पूरा एरे आया है। अब आप सोचो कि अगर मैं कॉमा करके डी बना दूँ तो ऐसा, अब डी के अंदर कुछ भी हम लोग का एज सच मैप मेथड पास नहीं करता है। तो देखो अनडिफाइंड आ रहा है। ठीक, तो ये हम लोग का एक, आप कह सकते हो कि मैप मेथड हमेशा हम लोग के 3 आर्ग्यूमेंट वैल्यू को पास करेगा, जो कि हम लोग का बाय डिफ़ॉल्ट होता है। तो अगर हम लोग को अपने एरे के एलिमेंट चाहिए तो हम लोग केवल एक आर्ग्यूमेंट पास करेंगे और इसका नाम हम लोग कुछ भी दे सकते हैं। लेट्स सपोज दैट इसका नाम मैंने आइटम दे दिया। ठीक, अब यहाँ पे अगर मैंने आइटम पे प्रिंट कराया तो हम लोग के सारे एरे के एलिमेंट प्रिंट होंगे। अब हम लोग को पता चल गया कि कैसे हम लोग अपने एरे के एलिमेंट्स को अपने मैप मेथड के थ्रू गेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कुछ भी कर सकते हैं उससे रिलेटेड, हम लोग यहाँ पे रिटर्न करा सकते हैं अपने आइटम पे 2 से मल्टीप्लाई करके। ठीक, अब अगर मैं सेव करूँ तो कुछ नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये जो मैप मेथड है अब हम लोग का ये रिटर्न करता है एक न्यू एरे। तो हम लोग यहाँ पे कॉन्स्ट डबल नाम का एक एरे क्रिएट कर लेते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे कंसोल लॉग कराऊँ अपने डबल को, सेव करूँ मैं, तो ये देखो हम लोग का अब एरे का जो एलिमेंट है वो हम लोग का चेंज हो गया है 2 4 6 8 एंड 10। अगर मैं यहाँ पे अपने नंबर वाले को कंसोल लॉग कराऊँ तो ये देखो हम लोग का ये नंबर वाला एरे और ये दूसरा एरे जिसके ऊपर हम लोगों ने मैप मेथड अप्लाई किया है। यही सेम काम हम लोग फॉर लूप की हेल्प से करना चाहते हैं तो हम लोग फॉर लूप के भी हेल्प से कर सकते थे। फॉर लेट आई इक्वल्स टू 0, आई इज़ लेस देन नंबर्स डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, और उसके बाद हम लोग अपने हर एक आई एलिमेंट के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको एक न्यू एरे के अंदर स्टोर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को एक न्यू एरे क्रिएट करना पड़ता है यहाँ पे, और यहाँ पे आकर के हम लोग को अपने न्यू एरे के अंदर पुश करना होता। क्या पुश करना होता, हम लोग का जो नंबर्स एरे है उसके ith इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पे अगर मैं कंसोल लॉग कराता अपने न्यू एरे को, सेव करूँ मैं, तो ये देखो हम लोग के न्यू एरे के अंदर भी 2 4 6 8 10 आ गया। बट क्या आप इतना कोड लिखना प्रेफर करोगे या फिर आप सिंपल मैप मेथड अप्लाई करके अपना जो भी आपको वर्क कराना है वो कराना चाहोगे? और सबसे इजी बात ये है कि ये मैप मेथड जो है हम लोग के लिए एक न्यू एरे अपने आप क्रिएट कर रहा है। बट अगर हम लोग खुद से बेसिक कोड लिख रहे हैं तो उसके अंदर हम लोग को एक एम्प्टी एरे क्रिएट करना पड़ रहा है और उस एरे के अंदर पुश कराना पड़ रहा है हम लोग को अपने सारे एलिमेंट को। तो ये सारे काम से हम लोग को ये मैप बचा देता है और यही चीज़ हम लोग के रिएक्ट के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, जिसके कारण हम लोग का जो ये एरे क्रिएटेड है वो हम लोग का इम्यूटेबल हो गया, यानी कि हम लोग अपने एग्जिस्टिंग एरे को मॉडिफाई नहीं कर रहे हैं। ठीक, तो ये होता है हम लोग का कुछ मैप मेथड। अब इस मैप मेथड की हेल्प से हम लोग कैसे अपने एरे के अंदर आइट्रेट करते हैं अपने रिएक्ट के अंदर, चलिए उसको भी देखते हैं। तो यहाँ पे देखो अब हम लोग आ गए कि कैसे हम लोग आइट्रेट करते हैं अपने एरे को अपने रिएक्ट जेएस के अंदर। तो सिंपल हम लोगों ने मैप इसीलिए पढ़ा है
क्योंकि अब हम लोग यहाँ पे मैप का यूज़ करने वाले हैं। हमेशा हम लोग मैप का यूज़ करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम लोग के पास एक ऐप कंपोनेंट क्रिएटेड है जिसके अंदर मैंने एक कलर नाम का एक एरे क्रिएट किया जिसके अंदर ब्लू ग्रे वाइट हम लोग का स्टोर है, ठीक। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने इसी कलर को, तो यहाँ पे हम लोगों ने एक कलर नाम का एट्रीब्यूट क्रिएट किया जिसके अंदर अपने कलर को हम लोगों ने पास कर दिया। ये करली ब्रेसेस हम लोगों ने क्यों लगाया है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जावास्क्रिप्ट का कोड लिख रहे हैं अपने JSX के अंदर, ठीक। तो यहाँ पे हम लोगों ने अपने कार्ड के अंदर अपने कलर वाले एरे को पास कर दिया एज अ प्रॉप, ठीक। तो यहाँ पे उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, अपने प्रॉप्स को डिस्ट्रक्चर कर लिया। इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर ऑलरेडी समझ रखा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने अपने प्रॉप्स में से कलर वाले एरे को हम लोगों ने यहाँ से निकाल लिया, क्योंकि प्रॉप्स हम लोग का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। उस ऑब्जेक्ट के अंदर अब हम लोग के पास एक कलर्स होगा, तो हम लोग को बार बार कुछ इस तरह प्रॉप्स डॉट कलर लिख करके एक्सेस करना पड़ता है, इसलिए हम लोगों ने अपने डिस्ट्रक्चर कर लिया अपने कलर्स को। अब हम लोग अपने रिटर्न के अंदर आ गए। अब रिटर्न के अंदर देखो मैंने यहाँ पे कुछ कोड लिखा हुआ है। सबसे पहले ये हम लोग का एक डिव कंटेनर है, ठीक। अब ये जो डिव है ये हम लोग का एक JSX है, हम लोग को ऑलरेडी पता है। अब हम लोग को JSX के अंदर अगर जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अपने करली ब्रेसेस को लगाएंगे। तो यहाँ पे देखो मैंने अपने करली ब्रेसेस को लगाया है, क्यों, क्योंकि अब मुझे अपने कलर्स को आइट्रेट करना है। कलर के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उनको आइट्रेट करके उनके एलिमेंट को हम लोग को निकालना है। तो ये अब हम लोगों ने यहाँ पे सबसे पहले अपने जावास्क्रिप्ट मोड के अंदर चले गए अपने JSX के अंदर। अब जावास्क्रिप्ट मोड के अंदर आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अपने कलर एरे को लिखेंगे। उसके बाद कलर एरे पे हम लोग अपना सिंपल मैप मेथड अप्लाई करेंगे। ऑलरेडी हम लोगों ने मैप मेथड को एकदम डिटेल में देख लिया है। तो मैप मेथड क्या करेगा, मैप मेथड बेसिकली हम लोग के कोई कॉल बैक फंक्शन को एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पे देखो ये हम लोग का एक एरो फंक्शन क्रिएट है, ये रहा, ये हम लोग का एक एरो फंक्शन यहाँ पे क्रिएट है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान देना कि यहाँ पे हम लोग करली ब्रेसेस का यूज़ नहीं कर रहे हैं। अगर हम लोग मेनली अपने जावा स्क्रिप्ट के अंदर क्रिएट करते थे तो हम लोग कुछ करली ब्रेसेस लगाते थे, बट वही काम अगर हम लोग अपने JSX को अगर रिटर्न कराना है, अपने वेबसाइट के अंदर किसी चीज़ को हम लोग को प्रिंट कराना है, तो हम लोग यहाँ पे भी राउंड ब्रेसेस का ही यूज़ करते हैं। क्योंकि अगर हम लोगों ने यहाँ पे करली ब्रेसेस का अप्लाई कर दिया तो वो हम लोग के वेबसाइट के अंदर डिस्प्ले नहीं होगा, वो रेंडर नहीं होगा। बट क्योंकि यहाँ पे हम लोग को रेंडर कराना है, इसलिए देखो हम लोगों ने यहाँ पे राउंड ब्रैकेट का यूज़ किया है। इसका ज़रूर ध्यान देना आप, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग को पता है कि ये जो हम लोग का मैप मेथड है ये क्या करेगा, हम लोग के एक एक एलिमेंट के ऊपर आइट्रेट करेगा, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग का ब्लू कलर इसको मिल जाएगा। तो हम लोग का जो पहला वाला यहाँ पे आर्ग्यूमेंट आता है उसके अंदर हम लोग के एलिमेंट्स आते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी भी बताया। दूसरा वाला जो हम लोग आर्ग्यूमेंट पास करते हैं चाहे किसी भी नेम का, उसके अंदर हम लोग के एरे का इंडेक्स आएगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं अपने हर एक आइटम के लिए एक न्यू H1 क्रिएट कर रहा हूँ और उसके अंदर अपने आइटम को मैं यहाँ पे प्रिंट करा रहा हूँ। अगेन अगर हम लोग को आइटम को प्रिंट कराना है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग मैप कर रहे हैं और ऑलरेडी हम लोग अपने जावास्क्रिप्ट मोड के अंदर हैं, तो हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग को यहाँ पे करली ब्रेसेस लगाना होगा। आप एक सिंपल लैंग्वेज में समझ जाओ कि अगर आपको जावास्क्रिप्ट मोड के अंदर जाना है अपने JSX के थ्रू, तो हम लोग करली ब्रेसेस का यूज़ करते हैं। और अगर हम लोग को अपने जावा स्क्रिप्ट से अपने JSX के अंदर जाना है तो हम लोग राउंड ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। बहुत सिंपल चीज़। तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने सबसे पहले अपने JSX के अंदर जावास्क्रिप्ट में आना था, तो हम लोगों ने करली ब्रेसेस का यूज़ किया। और उसके बाद अब हम लोग को अपने एलिमेंट को रेंडर कराना है, एक एक एलिमेंट को मैप मेथड के थ्रू गेट करके, तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे राउंड ब्रेसेस का यूज़ किया, ठीक। और उसके बाद हम लोगों ने अपने हर एक एलिमेंट के लिए एक न्यू H1 क्रिएट किया जिसके अंदर हम लोगों ने अपने आइटम को प्रिंट कराया। इस की पे अभी हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, तो इसको चलो सबसे पहले कोड के अंदर हम लोग करके देखते हैं ज़रा। तो यहाँ पे देखो ये हम लोग का एक कार्ड नाम का कंपोनेंट क्रिएटेड है और ये रहा हम लोग का वो पर्टिकुलर कार्ड जिसके अंदर हम लोग के पास एक डिव है, एक बटन है। मैं आता हूँ अपने सबसे पहले ऐप के अंदर और यहाँ पे मैं एक कलर नाम का क्रिएट करता हूँ एरे, जिसके अंदर हम लोग स्टोर करते हैं ब्लू और लेट्स सपोज दैट मैंने वाइट को स्टोर कर लिया। ये हम लोग का एक एरे क्रिएट हो गया। अब इस एरे को हम लोग यहाँ पे अपने कलर कंपोनेंट के अंदर पास करते हैं, कलर, अपने कलर को सेव करते हैं इसको। तो कलर हम लोगों ने सक्सेसफुली पास कर दिया। अब अपने कार्ड के अंदर आते हैं, यहाँ पे हम लोग सिंपल प्रॉप्स लिखते हैं और अगेन मैं अपने प्रॉप्स को डिस्ट्रक्चर करके अपने कलर्स को बाहर निकालता हूँ अपने प्रॉप्स में से। और इसको ज़रा हम लोग कंसोल लॉग कराते हैं, अपने कलर्स को सेव करते हैं। इसको अगेन अपने ब्राउज़र के अंदर आए, इसको इंस्पेक्ट किया जाए कंसोल। तो यहाँ पे देखो हम लोग के पास एक एरे आ गया जिसके अंदर हम लोग के पास 3 एलिमेंट हैं, ब्लू, ग्रे एंड वाइट। ये हम लोगों ने अपने
कार्ड कंपोनेंट के अंदर कंसोल लॉक कराया, यानी कि हम लोगों ने सक्सेसफुली अपने एरे को पास कर लिया। अब हम लोग को क्या करना है, अपने इसी पर्टिकुलर एरे के ऊपर आइट्रेट करना है, एरे के एलिमेंट को निकालना है और यहाँ पे अपने वेबसाइट के अंदर उसको डिस्प्ले रेंडर कराना है। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट्स सपोज दैट कि मुझे अपने इस डिव के अंदर कराना है। मैं इस बटन को यहाँ से हटा देता हूँ, सेव करते हैं इसको। तो यहाँ पे देखो ये हम लोग का डिव है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग रिटर्न वाले सेक्शन में आ गए, तो यानी कि हम लोग अपने जेएसएस के अंदर आ गए। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अपने जावास्क्रिप्ट मोड के अंदर आएंगे। जावास्क्रिप्ट के आने के लिए हम लोग क्या करेंगे, करली ब्रेसेस का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग अपने एरे के ऊपर मैप मेथड अप्लाई करते हैं। अब मैप मेथड हम लोग का एक कॉल बैक फंक्शन एक्सेप्ट करता है, तो यहाँ पे मैंने कॉल बैक फंक्शन क्रिएट कर दिया। अब अगेन मैं यहाँ पे एक मिस्टेक करूँगा। मैं क्या करता हूँ, अपने मैप मेथड के अंदर से सबसे पहले एक अगर पहला मैंने आर्ग्यूमेंट पास किया तो वो क्या करेगा, हम लोग के एरे के अंदर से जितने भी एलिमेंट है उनको गेट करेगा एक एक करके, और वो हम लोग के इस फंक्शन के थ्रू कॉल करेगा। तो मैंने यहाँ पे करली ब्रेसेस लगाया और मैं यहाँ पे console डॉट लॉग कराता हूँ अपने आइटम को। सेव करते हैं इसको हम लोग और अपने ब्राउज़र के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे देखो हम लोग को ब्लू मिल गया, ग्रे मिल गया, वाइट मिल गया, बट ये हम लोग के कंसोल के अंदर आ रहा है, हम लोग को अपने वेबसाइट के अंदर प्रिंट कराना है। तो अगेन यहाँ पे देखो हम लोग अपने जावास्क्रिप्ट मोड के अंदर हैं। अब क्योंकि इसको हम लोग को अपने डेस्कटॉप के अंदर प्रिंट कराना है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ही एक H1 क्रिएट कर देता हूँ। इस कंसोल लॉग को मैं यहाँ से हटा करके यहाँ पे एक H1 में क्रिएट करता हूँ और अपने सिंपल आइटम को मैं यहाँ पे पास करता हूँ। सेव करते हैं इसको, ब्राउज़र के अंदर आते हैं। तो यार देखो अभी भी हम लोग का यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे अब हम लोग को अपने वेबसाइट के अंदर रेंडर कराना है। तो वेबसाइट के अंदर रेंडर कराने के लिए हम लोग को अपने जावास्क्रिप्ट मोड से हट के अपने जेएसएस के मोड पे आना होगा। तो यहाँ पे हम लोग अपने जेएसएस कोड को लिखना चाहते हैं। तो जेएसएस को लिखने से पहले हम लोग को अपने इस करली ब्रेसेस का यूज़ नहीं करना है, हम लोग को राउंड ब्रेसेस का यूज़ करना होता है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे राउंड ब्रेसेस लगा करके अपने H1 को हम लोग पास करेंगे और यहाँ से इसको हटाते हैं, सेव करता हूँ मैं इसको। अगेन अगर मैं अपने ब्राउज़र के अंदर आऊँ तो ये देखो हम लोग ब्लू, ग्रे एंड वाइट हम लोग को मिल गया। अब ये हम लोग के एक ही कंपोनेंट के अंदर आ रहा है। आप बोलोगे कि मैं चाहता हूँ कि हम लोग का ब्लू अलग कंपोनेंट के अंदर, ग्रे अलग कंपोनेंट के अंदर, वाइट अलग कंपोनेंट के अंदर आए। तो सिंपल वो भी हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने डायरेक्ट अपने डिव के अंदर ही इस एरे को रन कर दिया है। तो इसीलिए हम लोग के इस पर्टिकुलर डिव के अंदर ही सारे एलिमेंट आ गए। अगर मैं अपने इस डिव को अपने इस एरे के अंदर रेंडर कराता तब ऐसा नहीं होता। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल है, यहाँ पे एक मैं डिव क्रिएट करूँगा जिसका मेरा क्लास नेम हो जाएगा। अगेन एक डिव को अब यहाँ पे देखो अगेन एरर आ रहा है। क्यों एरर आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे हम लोग अगेन दो एलिमेंट को रिटर्न कर रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, एक सबसे सिंपल फ्रैगमेंट क्रिएट करना होगा और इस फ्रैगमेंट के अंदर अपने दोनों एलिमेंट को हम लोग को रैप करना होगा। अब अपने इस डिव को मैं दे देता हूँ कार्ड क्लास, और मैं क्या करता हूँ, अपने इस डिव से अपने इस क्लास को यहाँ से मैं रिमूव करता हूँ। ठीक, सेव करते हैं इसको, ब्राउज़र के अंदर आएँ। तो यहाँ पे देखो हम लोग का एक डिव आ रहा है, डिव के नीचे नेम आ रहा है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हम लोग को अपने इस H1 को अपने डिव के अंदर डालना होगा ना। तो H1 को मैं उठाता हूँ और यहाँ पे अपने डिव के अंदर पेस्ट करता हूँ। अब अगर मैं सेव करूँ, ब्राउज़र के अंदर आऊँ, तो देखो ब्लू, ग्रे एंड वाइट। ठीक, अब यहाँ पे देखो एक हम लोग को एरर आ रहा है। एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि हम लोग के सारे जितने भी मैप के थ्रू हम लोग रेंडर कराते हैं एलिमेंट, उनका एक डिफरेंट की होना चाहिए। यहाँ पे सिंपल आकर के अपने इंडेक्स निकाल लेते हैं, क्योंकि सबका इंडेक्स हम लोग का डिफरेंट होगा। और मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे अपने H1 के अंदर आकर के अपने की एट्रीब्यूट का यूज़ करूँगा और उसके अंदर अपने इंडेक्स को मैं पास कर दूँगा। सेव करते हैं इसको, ब्राउज़र के अंदर आते हैं, तो देखो हम लोग का एरर भी गायब हो गया यहाँ से। तो इस तरह हम लोग अपने मैप मेथड का यूज़ करके अपने एलिमेंट को आइट्रेट करते हैं, अपने एरे एलिमेंट को, ठीक, अपने ब्राउज़र के अंदर या फिर अपने जेएसएस के अंदर। तो होपफुली आपको समझ में आ गया हो। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।